कनेक्ट है, साड़ी पहन रही है, लोगों की तरह बात कर रही है, इससे तो लोगों का इतना प्यार मिल रहा है उसको। और फिर हैदरी साहब कह रहे हैं कि भाई प्यार में पड़ के आई है, जांच करो ही मत उनकी। देखिए कहीं ना कहीं सीमा ना ये वो दीमक है जो शुरू में तो पता लगता नहीं है और जब पता लगता है बहुत देर हो जाती है। तो देखिए सही टाइम पे अगर इसका इलाज नहीं हो जाए तो बहुत कुछ मुझे लगता है बर्बाद हो जाता है। अब देखिए हो सकता है अब जैसे एटीएस की इंक्वायरी हुई तो कितनी भौखलाहट हो गई इन लोगों की कि एटीएस की इंक्वायरी होगी। 15 अगस्त आ रहा है, स्लीपर सेल कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। हमें किसाब वाला इंसिडेंट 26/11 नहीं दोबारा चाहिए, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और एटीएस की इंक्वायरी पे कैसे पाकिस्तान और आईएसआई बौखला जाता है, वो एक तरफ टेंपल पे रॉकेट छोड़ देता है और 30 लोगों को बंदी बना देता है और जबरदस्ती वहां धर्म परिवर्तन करा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनके मन में भय है, इनको डर है कि सीमा किसी का नाम ना उगल दे, सीमा के पास ऐसे क्या राज हैं कि इंक्वायरी। और अभी इनको मैं बता दूं, ये जो महाशय बैठे आपके चैनल पे, कि अभी इंक्वायरी बाकी है। एटीएस ने क्लीन चिट नहीं दी, समय आने पर आईबी की भी इन्वेस्टिगेशन होगी और एनआईए की भी जांच होगी। इतनी जल्दी हम सीमा को डिपोर्ट नहीं करेंगे और सीमा अरेस्ट होएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो उस पर धाराएं लगी है 120B, वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और उसको बेल पे वो रिहा हुई है, उसको छोड़ा नहीं है, वो देश छोड़ के बाहर जा नहीं सकती। और उस पर अभी बहुत सारी इंक्वायरी बाकी है, क्योंकि वहां बैठा कोई मदारी है जो डमरू बजा रहा है और यहाँ पे वो उसी के इशारे पे नाच रही है। तो ये जानकारी अभी जाननी बड़ी जरूरी है। नार्को टैक्स होगा, क्योंकि अभी वो बहुत कुछ रटे रटाए डायलॉग तो उसने एटीएस को बोल दिए हैं। रटे रटे डायलॉग बहुत अच्छे थे, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था वहां उसकी जबान लड़खड़ा गई। तो ऐसा क्या राज है जो सीमा लेकर के आई है और इनको बौखलाहट हो रही है कि उसको वापस भेजिए। पहले इनकार कर देते हैं, सीमा हमारी नहीं है, सीमा तो किसी और मुल्क की है, हमारे मुल्क की नहीं है। लेकिन जैसे उस पर इंक्वायरी बैठती है तो ये उस वक्त बोल देते हैं कि नहीं, उसको वापस भेजो, इसे डिपोर्ट करो। खुद ही क्रिकेट की तरह अपने जवाब बदल रहे हैं। इनकी खुद ही बौखलाहट देखिए, इनका चेहरा देखिए कितना ज्यादा घबराए हुए हैं कि पता नहीं सीमा किसका नाम लेना चुकी हो या और लेके किसी का नाम ले लेगी। मेजर यासिर, जो सिलेबस में था, जो सिखाया गया था, जो ट्रेनिंग दी गई थी, उससे अलग सवाल पूछ लिया गया, इसलिए सीमा हड़बड़ा गई है, इसलिए सीमा की तबीयत खराब हो गई है। अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है, उससे कोई पूछताछ अब नहीं हो रही है, क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग उसको दी गई है। ये बात भारत में लगातार कही जा रही है। अनामिका, सिलेबस किसने बनाया है, किसने नहीं बनाया, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। अभी भी जो आप उसके इंटरव्यू चला रहे थे, जितनी वो खूबसूरत तरीके से हिंदी भाषा बोल रही थी, मैं तो हैरान हूँ। मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि जो लड़की 2 महीने पहले इंडिया आई है, अभी तो आप ही के किसी आईएसआई एजेंट ने है, वो आईएसआई एजेंट है तो प्रॉपर ट्रेनिंग के तहत तो सीख करके आई है। 1-1.5 साल, माफ करिए, ये जो भाषा वो यूज करती है हम नहीं कर पाए। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इतनी शुद्ध हिंदी वो बोलती है, इतनी शुद्ध हिंदी तो मैं नहीं बोलती हूँ, तो इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती है। और जैसे हम पाकिस्तानी से बात करते हैं, इतने दिनों से आप लोग जैसे बात कर रहे हैं, आपकी भाषा को सुन करके आधे सेकंड में अंदाजा लगा सकते हैं कि आप पाकिस्तान के, लेकिन सीमा की जो भाषा, उसका जो एक्सेंट है, उससे अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि वो पाकिस्तान की। इसी तो शक बढ़ रहा है मेजर यासिर। बंद करें, बोलिए सर। हाँ, आप शोर करना बंद करें और मेरी बात सुनिए। आप कह रही थी कि जनाब पाकिस्तानियों के मुंह लटके हुए हैं। ओ भाई, मुंह हमारे क्यों लटकने। मदारी, जो आपने कहा कि मदारी वहां से बैठ के ड्रामा रचा रहा है, तो मदारी वाकई कोई ना कोई कर रहा है, क्योंकि पूरे के पूरा इंडियन मीडिया नींद नहीं आ रही है। कोई तो मदारी है जिसने उसको 4 बॉर्डर पार करने सिखाए, कोई तो मदारी है, कोई तो उसको इंस्ट्रक्शंस बता रहा है, वो मदारी आपके इंडियन मीडिया को डुगडुगी पे नचा रहा है। मैं पढ़ी लिखी महिला हूं, लेकिन अगर मुझे कोई विदेश जाने का बोलेगा तो मैं 2 मिनट सोचूंगी कि मुझे कैसे जाना है। अगर अकेले शोर करने से बच्चों के साथ जाना है तो 2 मिनट मुझे नहीं हो जाएंगी आप कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। कितने कॉन्फिडेंस से शोर करने से मेजर यासिर, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मेजर यासिर, आप ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो है जो सीमा को हैंडल कर रहा है।